लंबे कान वाली बहू। किसी गांव में सुनीता नाम की एक लड़की थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, पर वो हमेशा टोपी पहन कर रहा करती थी। गर्मी हो या सर्दी, लोग उसे ऐसा देखकर बहुत हैरान हुआ करते थे। एक दिन वो बाजार से कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे देख के लोग हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये इतनी गर्मी में भी ये टोपी पहन के घूम रही है। अरे भाई, लगता है मार्केट में कोई न्यू फैशन आया है। क्या मतलब? ये विंटर एडवांस में मना रही है? ऐसे लोग तरह तरह की बातें करके उसका मजाक बनाते हैं। सुनीता को भी ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुनीता की माँ से मिलने पुष्पा नाम की उनकी एक सहेली आती है। आजकल तो कोई अच्छी लड़की बची ही नहीं है, सब फोन में ही घुसी रहती हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, आज भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। वो लोग आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी वहां सुनीता चाय और पकौड़े लेके आती है। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, ये कौन है? अरे मैं तो इससे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरी बेटी सुनीता है। कल ही इसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है, तो अब ये घर आई है। अच्छा, ये तो बहुत संस्कारी लगती है। संस्कारी के साथ साथ ये अच्छा खाना भी बना लेती है। सबूत के तौर पर पकौड़े ही खा लीजिए। उसके बाद पुष्पा चाय और पकौड़ा टेस्ट करती है और खुशी से झूम उठती है। अरे वाह वाह वाह, ऐसी चाय और पकौड़े तो मैं भी ना बना पाऊँ। ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पर मैंने एक बात देखी है, ये गर्मी के दिनों में भी टोपी क्यों पहनी हुई है? इतना सुन के सुनीता को डर से पसीना आने लगता है। फिर उसकी माँ बात को दबाते हुए बोलती है। वो ये बाहर से आई है, तो गाँव की हवा लग गई है, तो थोड़ा सा बुखार हो गया है। हाँ, बात तो सही है। वैसे मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मेरा बेटा राहुल, वो भी एक हफ्ते पहले ही दिल्ली से आया है, और मैं उसी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें? अरे आपने तो दिल की बात बोल दी। तो बस हो गया फैसला, अगले हफ्ते ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर सुनीता की शादी राहुल से बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर कुछ दिन बाद राहुल नोटिस करता है कि सुनीता अभी तक एक बार भी अपनी टोपी नहीं उतारी है। तो उसको थोड़ा शक होता है, पर वो कैसे बोले। नई नई शादी हुई होती है, कहीं बीवी को बुरा ना लग जाए, उसे ऐसा लगता है। इसके बाद राहुल को एक आइडिया आता है। अरे सुनो, अरे ओ मेरी सुनो, कहाँ हो मेरी जान? अरे वाह, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? आज मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ मेरी जान। पर हमारी शादी तो एक हफ्ते पहले ही हुई है। अरे फीलिंग्स को समझो ना, वर्ड्स पर क्यों जाती हो। अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेके आया हूँ। सुनीता गजरा देखते ही डर जाती है। अरे तुम्हारे चेहरे का ये रंग कैसे बदल गया? अभी तो होली भी नहीं आई है। कुछ नहीं, थोड़ी ठंड सी लग रही है, एसी की वजह से। है, पर हमारे घर में तो एसी है ही नहीं। वो लगता है पड़ोसी के घर से हवा आ रही है। अरे पड़ोसी 1 महीने से गांव गया हुआ है। अब झूठ मत बोलो। चलो चलो टोपी उतारो, मुझे गजरा लगाना है। सुनीता के लाख मना करने के बाद भी राहुल टोपी उतार ही देता है, और टोपी उतरते ही राहुल झटके से पीछे गिर जाता है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हाथी आ गया। कहाँ है हाथी? अरे तुम ही तो हाथी, इतने बड़े और लंबे लंबे कान एक हाथी के ही हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अरे चली जाओ मेरे घर से, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। फिर राहुल और सास दोनों मिलकर सुनीता को घर से भगा देते हैं, और सुनीता रोते रोते वहां से चली जाती है। वो रोते रोते मेले में पहुंचती है, जहां पर टैलेंट शो करके एक प्रतियोगिता चल रही होती है। वहां पर लोगों को अपना टैलेंट दिखाना होता है, और फर्स्ट प्राइज 1 लाख का था। वहां सुनीता देखती है कि कुछ लोग डांस का टैलेंट दिखाते हैं, और कुछ लोग पेंटिंग बनाने का टैलेंट दिखा रहे होते हैं। सुनीता भी वहां पर भाग लेने के लिए जाती है। हाँ सुनीता, तो बताइए आप में क्या टैलेंट है? जी, मेरे पास ये लंबे लंबे कान हैं, जिससे मैं 1 किलोमीटर दूर का भी सुन सकती हूँ। सब लोग सुनीता की ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम आपका एक टेस्ट लेंगे। अगर आप टेस्ट पास कर लेती हैं, तो आप ही विनर होंगी। जी, मैं तैयार हूँ। उसके बाद जजेस अपने एक आदमी को 1 किलोमीटर दूर मोबाइल में गाना बजाने के लिए भेज देते हैं। हमने हमारे आदमी को 1 किलोमीटर दूर गाना बजाने के लिए भेजा है। अगर आप वो गाना बता देंगे कि वो कौन सा गाना है, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। जी, मैं गाना सुन पा रही हूँ,
गाना है दिल में मेरे है दर्द डिस्को। उसके बाद जजेस उस आदमी को कॉल करके गाना पूछते हैं तो वो आदमी भी बोलता है, जी मैंने दिल में मेरे है दर्द डिस्को गाना बजाया था। ये सुन के सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और सुनीता को फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। फिर सुनीता पूरे शहर में फेमस हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुनीता राहुल के घर की तरफ से जा रही होती है, तभी उसके कान में कुछ आवाज आती है। आज उसका काम तमाम ही कर दूंगा। आज जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलेगा वैसे ही उसके कार के ब्रेक को मैं तोड़ दूंगा, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। हे भगवान, राहुल को बचाना होगा। फिर सुनीता बिना कुछ सोचे समझे सीधा राहुल के पास जाती है। राहुल कार में बैठ ही रहा होता है कि तभी सुनीता की आवाज सुन के वो रुक जाता है। अरे तो फिर आ गई, अब क्या करने आई है यहाँ पे? जी मैंने अपने कानों से सुना है कि किसी ने आपके कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं, जिससे आपका एक्सीडेंट हो जाए। अरे क्या बकवास कर रही हो, मैं नहीं मानता ये सब। चली जाओ यहाँ से और मुझे तुम परेशान मत करो, समझ गई? नहीं, मैं आपको कार में नहीं जाने दूंगी। उसके बाद सुनीता राहुल को धक्का दे के खुद कार में चली जाती है और कुछ दूर जाने के बाद कार एक पेड़ से टकरा जाती है। ये देख के राहुल वहां दौड़ के जल्दी से जाता है। अरे सुनीता, तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे कान ने मुझे बचा दिया। मैंने अपने बड़े और लंबे कानों से अपना मुंह ढक लिया था, जिससे मैं बच गई। पर कार पेड़ से कैसे टकराई? आप जाके ब्रेक चेक करो। तब राहुल जाके ब्रेक देखता है तो वो सच में टूटी हुई होती है। फिर राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए सुनीता को गले लगा लेता है।